हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो यार, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन लॉज ऑफ मेंडल, तो उसी को स्टार्ट करेंगे हम। आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 59 चेक कर सकते हैं, वहां पे लॉज ऑफ मेंडल डिटेल में गिवन है, ठीक है। और उसी को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसने ये दो जनरल रूल्स प्रपोज किए ताकि वो अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग जो भी उसने इनहेरिटेंस के कैलकुलेट की अपने एक्सपेरिमेंट से, वो उन लॉज के अंदर फिट कर सके। तो आइए देखते हैं कि उसने क्या क्या देख के अपने लॉज फॉर्म किए। एक होता है लॉज देखकर एक्सपेरिमेंट करना, एक होता है एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट देख के लॉज फॉर्म करना। तो उसने दूसरी वाली चीज करी, ठीक है। Today these rules are called as principles of laws of inheritance, जो चैप्टर का नाम है principles of inheritance, ठीक है। जो उसने दिए थे उन्हीं को हम principles of inheritance कहते हैं, या फिर laws of Mendel। तो पहला लॉ मेंडल का है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ segregation. So there are two laws of Mendel. The one is law of dominance and the other is law of segregation. Starting with the law of dominance, characters are controlled by discrete units which are called as factors. आपको याद हो तो मैंने मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते ही आपको बताया था कि those were known as the Mendelian factors, ठीक है। So these characters are controlled by discrete units जिन्हें हम factors के नाम से जानते हैं। Factors pairs में अकर करते हैं, they occur in pairs, ठीक है। Like for example small t, capital T, small t. So these are the factors for height, है ना, and they occur in pair. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates over the other. For example, if the dissimilar pair of factors, like एक tall है एक dwarf है, तो उस केस में capital T will dominate over the small t. One trait is always dominant and the one trait is recessive. तो उसी से हमने law derive किया that the law of dominance is used to explain expression of only one of the parental characters in monohybrid cross in the F1. जैसे F1 में सिर्फ और सिर्फ tall एक्सप्रेस हुआ था, whereas दूसरे F2 में dwarf एक्सप्रेस हुआ. So it is also explaining the proportion of 3:1 which is obtained at the F2 plants. Okay. Then law of segregation के बारे में मेंडल क्या कहते हैं? This law is based on the fact that the alleles do not show any blending. कोई भी प्लांट ऐसा नहीं था जो बीच हाइट का मिला हो, या तो वो टॉल थे या वो ड्वार्फ थे। तो इसका मतलब अलील्स की कहीं भी ब्लेंडिंग नहीं हुई, ओवरलैपिंग नहीं हुई, राइट। दे आर जस्ट पेयरिंग। बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन द F2 और F1 जनरेशन। दो एक F1 स्टेज में हमें नहीं दिखा, बट F2 में वो भी एक्सप्रेस हो गया ऑन गोइंग फॉरवर्ड पे। Though the parents contain two alleles during gamete formation, but for the zygote formation they will segregate and only one of the gamete will come and pair. ठीक है? So the factors or alleles of a pair of they will segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes. ठीक है, that are similar, whereas a heterozygous parent produces two kinds of gametes, जिसमें एक अलील इक्वल प्रोपोर्शन में है, राइट। अगर पेरेंट कैपिटल टी है तो वो वही प्रोड्यूस करेगा, अगर वो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो दोनों देगा विद इक्वल रेशियो ऑफ अलील्स, करेक्ट। So these were the laws about which Mendel had given, laws of dominance, जहां पे एक अलील दूसरे के ऊपर हावी होके अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा, जब भी अलील्स पेयर करती हैं गेमीट जाइगोट बनाने के लिए गेमीट में से, तो हमेशा वो पहले सेग्रीगेट होती हैं और तब जाके वो पेयर्स बनाती है, ठीक है जी। सो ये बिल्कुल सिंपल बेसिक लॉज मेंडल ने डिराइव करके हमारे लिए भेज दिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू सो मच। वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो, अगेन टेकिंग द अनदर टॉपिक। थैंक यू।